नरेंद्र मोदी अभी तो जापान में है और जापान से ही उन्होंने ऐसे ऐसे धमाके करने शुरू कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा होगा भैया कि ये अभी चीन जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, असली धमाका तो तब होगा जब नरेंद्र मोदी चीन पहुंचेंगे। अमेरिका में इस पर खूब बात हो रही है, वहां के लोग ट्रंप को खूब सुना रहे हैं क्योंकि ट्रंप की सनक और अकड़ के चक्कर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसा उलटफेर होने जा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। वो काम आज की डेट में होने जा रहा है बॉस। चीन का भारत के करीब आ जाना, चीन का भारत के लिए एकदम से बिछ जाना और नरेंद्र मोदी का चीन के दौरे के लिए तैयार हो जाना, यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलटफेर से कम नहीं है। खुद अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि बॉस ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ट्रंप ने भारत और चीन को करीब कर दिया, जो अमेरिका अब अपने लिए खतरे की घंटी मान रहा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से परेशान ट्रंप और उनकी टीम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, लेकिन जितनी चालें उधर ट्रंप के लोग चल रहे थे, जितनी तिकड़में उधर ट्रंप के चमचों की फौज लगा रही थी, इधर उतना ही चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछा जा रहा है। आपको इस समय की स्थिति बताता हूं कि क्या ही गजब चल रहा है बॉस। पीएम मोदी के दौरे से पहले भाई साहब चीन की मीडिया में मोदी मोदी चल रहा है। पीएम मोदी के आने से ठीक पहले चीन की सेना बॉर्डर पर शांति शांति का राग गा रही है। पीएम मोदी के आने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत को एक लिखी सीक्रेट चिट्ठी जो है वो लीक हो गई है। इस लेटर में शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के नाम जो दोस्ती का संदेश दिया था, उसे ट्रंप पढ़ लेंगे तो सिर चकरा जाएगा, क्योंकि यहां तो पीएम मोदी ट्रंप से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे, उधर मोदी जिनपिंग से बीच लेटर वाली दोस्ती चल रही है। और सिर्फ ट्रंप क्यों, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की चीन पॉलिसी फेल है, मोदी तो नरेंद्र सरेंडर हैं, वो भी देखें कि चीन ने क्या लिखा था सीक्रेट लेटर में और क्या हो रहा है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह सब पसंद तो नहीं आएगा, इसलिए जैसे जैसे पीएम मोदी के चीन जाने की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ट्रंप ने अपने चमचों की फौज को और एक्टिव कर दिया, जो हर दिन पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है। उनको लग रहा है इससे शायद जो है पीएम मोदी थोड़ा सा नर्वस होंगे तो कुछ मामला रुकेगा। भारत आज की डेट में नर्वस ही आने वाला देश है। अब इन धमकियों से कुछ होना जाना है नहीं। ट्रंप को जो करना था कर दिया, टैरिफ लगाना था लगा दिया, भारत उसका जो नुकसान झेलना है झेलेगा, खुल के बोल चुका है। ट्रंप के पास जो बम थे तुमने फोड़ दिए भाई, अब बारी भारत की है, पीएम मोदी की है, हम फोड़ के तुमको दिखाते हैं बम। पीएम मोदी के जापान दौरे के साथ ही ट्रंप के साथ खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जापान उस क्वाड का हिस्सा है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। जापान वो देश है जो भारत की तरह ही ट्रंप की टैरिफ नीतियों से परेशान है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले जापान ने अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत को लटका दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड का एक और सदस्य देश है, उसने टैरिफ के मुद्दे पर खुलकर भारत का साथ दे दिया। यानी ट्रंप ने उस क्वाड के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है, जिसे इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि भारत से भिड़ते ट्रंप की अमेरिका में भयंकर आलोचना हो रही है कि भाई तुम क्या ही कर रहे हो। चीन से भिड़ने के लिए क्वाड था, क्वाड के 3 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये एक साइड हो गए, ट्रंप उधर अकेले हैं। पीएम मोदी अपने चीन और भारत दौरे से ट्रंप को क्या झटका देने वाले हैं। जापान दौरे पर पीएम मोदी के स्वागत की कौन सी धांसू तस्वीरें आ गई, मोदी के लिए शी जिनपिंग ने कौन सा सीक्रेट लेटर लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन सा डेटा आया है जो डेड इकोनॉमी कहने वालों के होश उड़ा देगा, ट्रंप को बैक टू बैक झटका देने के लिए शी जिनपिंग से कौन सा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, ये सब आपको दिखाऊं उससे पहले जरा ट्रेलर देखिए। हम फिर से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। आजाद रहो हमारे देश। सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज
काउंटिंग ऑन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है। वहां बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं और ये ऐसी डील हैं जो ट्रंप के टैरिफ का जवाब है। उनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी जब जापान पहुंचे तो क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर चीन के बारे में बताऊंगा। जापान पहुंचते ही पीएम मोदी का गजब का स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी के स्वागत में जापान के कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत गाए, गायत्री मंत्र पढ़ा, भरतनाट्यम की प्रस्तुति हुई। यानी जापान में भारतीय संस्कृति की झलक के साथ पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। एक बार छोटी सी झलक उसकी भी देखिए। हम इससे आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। अगालो मारे बिहारी जावो रे, बलिहारी जावो रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जावो रे। जापानी लोग भी गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद द्विपक्षीय दौरे पर जापान पहुंचे। इससे जापान में रहने वाले भारतीयों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को जापान में देखते ही भारतीयों का जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ गया। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी की एक झलक पाकर लोग भावुक हो गए। जापान में पीएम मोदी का कैसे स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, लोग रोने लग गए भाई। देखिए जरा एक बार। हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा आई कांट से एनीथिंग। हाँ यार, वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है। जापान के दौरे पर पीएम मोदी को एक बहुत ही खास गिफ्ट भी मिला। पीएम मोदी को जापान की ट्रेडिशनल दारुमा डॉल भेंट की गई। जापान में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। टोक्यो में शोरिंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यह खास डॉल भेंट की। इसे जापान के जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म का प्रतीकात्मक रूप भी माना जाता है। दारुमा डॉल जापानी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे काफी पवित्र और सौभाग्य वाली डॉल माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के पीएम से बातचीत भी की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को भी संबोधित किया। मोदी ने जापान के मैन्युफैक्चरर्स को भारत में आकर काम करने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी ने यहीं पर मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया कि मतलब भारत में आके बनाइए, लेकिन दुनिया के लिए बनाइए। मतलब यहां बनाइए, बढ़िया वर्कफोर्स है, सस्ते में बनेगा, दुनिया में बेचिए, मुनाफा कमाइए। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है। The world is not just watching India. It is counting on India. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। आप अगर कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की सनक की, उनकी धमकियों की चर्चा है,
कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा कर दूंगा, मेरे यहां इन्वेस्ट करो नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरी तरफ आप भारत की लाइन देखिए, नरेंद्र मोदी की लाइन देखिए, सौम्यता के साथ बता रहे हैं कि हम टैलेंट का पावर हाउस हैं, आप टेक का पावर हाउस हैं, आइए मिलकर काम करते हैं, आप भी बढ़िया कीजिए, हम भी बढ़िया करें। यह है भारत। भारत और जापान के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अगले 10 साल में जापान भारत में करीब 10,000 अरब येन का निवेश करेगा। दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसमें आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे 8 बड़े क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने अगले 5 साल में करीब 5 लाख लोगों के आपसी आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दोनों देश मिलकर नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की है। भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर भी काम करेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एआई के सेक्टर में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस समझौते के अलावा भारत और जापान के बीच नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इस बुलेट ट्रेन का नाम E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। भारत में इस बुलेट ट्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन करने पर बात हो सकती है। अभी भारत में जो बुलेट ट्रेन आनी है वो E5 शिंकानसेन है, जो बुलेट ट्रेन का पुराना वर्जन है। लेकिन पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलनी है। इसका पहला सेक्शन साल 2027 तक तैयार हो जाएगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट 2028 तक शुरू होने का अनुमान है। जापान वो देश है जिससे नरेंद्र मोदी का कनेक्शन तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम मोदी साल 2007 और साल 2012 में भी जापान के दौरे पर गए थे। साल 2007 में नरेंद्र मोदी 40 मेंबर का डेलीगेशन लेकर जापान गए थे। सीएम बनने के टाइम से ही नरेंद्र मोदी ने जापान से अपने कनेक्शन को बढ़ाया और जापान की कंपनियों को गुजरात आकर बिजनेस करने का न्योता दिया। ये तब की तस्वीर है। यह भी दावा है कि उस वक्त सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जापान की हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया था और वहीं से उन्हें अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन चलाने की प्रेरणा मिली। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी ने जापान जाकर दुनिया को सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया। अभी तो असली पिक्चर चीन में दिखनी है। आप यह देखिए कि जापान पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने पहले चीन की बात की और ट्रंप पर बम फोड़ दिया। जापान के एक न्यूज़पेपर योमिउरी शिंबुन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें पीएम मोदी ने भारत और चीन के अच्छे संबंधों की वकालत की। जापान में पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का साथ काम करना जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आपसी सम्मान और हितों के आधार पर चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के अच्छे रिश्ते दुनिया की शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। मोदी ने कहा कि दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसे देखते हुए भारत और चीन का एक साथ आना जरूरी है। यानी वो बैठे चीन में थे, इंटरव्यू चीन के अखबार को दे रहे थे, लेकिन वहां आग किसको लगेगी? ट्रंप को। और चीन को भी मैसेज चला गया कि जितना हम मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी भी अभी ये कहते हुए कि भाई एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फिर इधर उधर फालतू का काम मत करना, तभी दोस्ती कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी चीन की बात कर रहे हैं, उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले सीक्रेट लेटर लिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी साल मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने अमेरिका भारत के बीच डील से चीन के हितों को हो सकने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी। मार्च में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर को तेज कर रहे थे, तभी शी जिनपिंग ने भारत को चिट्ठी लिख दी थी। दावा है कि चिट्ठी के जरिए शी जिनपिंग ने भारत और चीन के संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली। दावा है कि भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई शी जिनपिंग की चिट्ठी में पीएम मोदी के लिए दोस्ती का संदेश था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून तक भारत ने जिनपिंग की चिट्ठी का कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद बदले हालात भारत और चीन को साथ ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रंप के चक्कर में भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, बल्कि संबंध सुधरने की शुरुआत तो पिछले साल हो गई थी। ट्रंप ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च में शी जिनपिंग के लेटर के बाद से ही चीन के नेता भारत और चीन के संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे थे। यानी भारत अचानक से चीन पर भरोसा करने लग गया, जिनपिंग पर भरोसा करने लग गया, ऐसा नहीं है। चीन भारत के सामने आया कि आओ यार दोस्ती कर लेते हैं, और भारत अभी भी
दोस्ती के लिए बढ़ तो रहा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई, लेकिन फूंक फूंक के कदम रख रहा है। शी जिनपिंग के लेटर से 3 बातें तो साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि खुद चीन के राष्ट्रपति ने भारत से संबंध सुधारने की पहल की थी, यह चीन की गंभीरता को दिखाता है। दूसरा यह कि पीएम मोदी ने एकदम से आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं जताया, हालात को देखा परखा तब जाकर चीन जाने का फैसला लिया। तीसरी बात यह है कि जब चीन को लगा कि उस पर मुसीबत आने वाली है, ट्रंप टैरिफ वॉर शुरू करने वाले हैं, तो उसने खुद को बचाने के लिए सबसे पहले भारत को याद किया, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। भिखारी से कौन क्या मदद मांगेगा। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर आई। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार द्विपक्षीय वार्ता होगी, यह भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार शाम को चीन के तियानजिन पहुंचेंगे। संडे की दोपहर को मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन एससीओ समिट से पहले भी दोनों नेता फिर मिलेंगे। सोमवार को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। यह 7 सालों में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीन की मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। जैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। अगर एशिया की ये 2 महाशक्तियां साथ आईं तो वॉशिंगटन की आधिपत्य वाली राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। यह चीन का सरकारी मीडिया लिख रहा है बॉस। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, वहां की मीडिया में भी मोदी मोदी चल रहा है भाई।